सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। 3 कार्य ऐसे हैं कि जिनको करने वाला कोई कितना भी श्रेष्ठ व्यक्ति क्यों ना हो, वो कलंकित हुए बिना नहीं रह सकता। कौन कौन से 3 कार्य हैं? वाल्मीकि में चर्चा है, ये वाल्मीकि रामायण की बात है। श्री जानकी जी कहती है, पहला कारण है असत्य भाषण। जो झूठ बोलने वाला व्यक्ति है, असत्य बोलने वाला है, उसको कभी ना कभी नीचा देखना ही पड़ेगा। वो कलंकित हुए बगैर नहीं रह सकता। जब भी सत्य उजागर होगा, उसको लज्जित होना पड़ेगा। असत्य बोलने वाले का जो सम्मान है वो स्थिर नहीं रह सकता, कीर्ति स्थिर नहीं रह सकती। तो यह दोष तो आप में संभव नहीं है, क्योंकि आप अपने सत्य की बात तो ठीक है, अपने पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए बिना किसी कारण के राज्य छोड़कर वन में चले आए। तो असत्य की संभावना आपसे नहीं है। बिना किसी कारण के आप राज्य त्याग करके और केवल अपने पिता के सत्य की रक्षा, उनके वचनों की रक्षा करने के लिए आप वन में चले आए। दूसरा, असत्य भाषण तो आपसे हो नहीं सकता। दूसरा है परदारा विमर्शन, माने पर स्त्री को जो कुदृष्टि से देखने वाला है, वो चाहे जितना श्रेष्ठ व्यक्ति क्यों ना हो, कितने ही बड़े पद पर हो, कितना भी पैसा हो, पर वह कलंकित होकर रहेगा। सो पर नार लिलार गोसाई, तजो चौथ के चंद की नाई। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे भाद्र शुक्ला चतुर्थी का चंद्रमा कोई गलती से देख ले तो उसको कलंक लग जाता है, इसलिए लोग भाद्र शुक्ला चतुर्थी के चंद्रमा को देखने से बचते हैं। तो जैसे कोई भाद्र शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन कर ले तो उसको दोष लगे बगैर नहीं रहेगा, कलंक लगे बगैर नहीं रहेगा, उसी प्रकार जो परस्त्रियों को कुदृष्टि से देखते हैं, उनको कलंक लगे बगैर नहीं रह सकता। कि मति कीरति गति भूति भलाई। जो अपनी मति चाहता हो कि मेरी मति सन्मति बनी रहे, जो चाहता है मेरी कीर्ति बनी रहे और लोक में मेरी प्रतिष्ठा स्थापित रहे, तो सो पर नार लिलार गोसाई और तजो चौथ के चंद की नाई। तो जानकी जी कहती हैं कि पर नारी की ओर आप कुदृष्टि नहीं रख सकते, वो आपसे वो भी संभावना नहीं है, क्योंकि आप ऐसे एक पत्नी व्रत परायण हैं। तीसरी बात है अकारण बैर, बिना कारण के ही शत्रुता। बिना कारण के बैर करने वाला व्यक्ति भी चाहे जितने श्रेष्ठ पद पर हो, चाहे जितना श्रेष्ठ विशिष्ट व्यक्ति क्यों ना हो, पर वो बिना कलंकित हुए नहीं रह सकता। कई लोगों का स्वभाव होता है, कोई बात नहीं हो जबरदस्ती झगड़ा करने का, बात बात में क्रोध करने का होता है कई लोगों का स्वभाव। थोड़ी थोड़ी बात में बिगड़ने लगेंगे, थोड़ी थोड़ी बात में क्रोध करने लगेंगे। तो जिनकी ऐसी स्थिति होती है, ऐसा स्वभाव होता है, वो भी बिना कलंक के नहीं रह सकते। जानकी जी ने कहा कि वो पूर्वोक्त तो 2 दोष तो आप तो नहीं है, आप में नहीं है, पर तीसरा दोष तो आप में आ गया। कौन सा? कि आपने बिना कारण के शत्रु बना लिए इन राक्षसों को, उनको मारने का संकल्प कर लिया। अब आपकी कीर्ति कलंकित हो जाएगी, अब आपकी कीर्ति कलंकित हो जाएगी। तो मैं कुछ ऐसा करूं ताकि आपकी कीर्ति कलंकित ना हो, तो क्या करें? तो जानकी जी ने विचार किया कि मैं अपना हरण करवा देती हूं, और मेरा हरण होकर के जब मैं लंका में पहुंच जाऊंगी तो राम जी को राक्षसों को मारने का पर्याप्त कारण उपस्थित हो जाएगा। तो स्वयं जानकी ने ही रावण के मन में यह सब प्रेरणा की, और स्वयं जानकी अपनी इच्छा से चली गई। रावण की क्या बसात के वो जानकी जी को ले जाए, लेकिन भगवती जानकी स्वयं अपनी इच्छा से लंका में चली गई ताकि राम जी को रावणों को मारने का पर्याप्त कारण उपस्थित हो जाए।
सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम, सबको श्रेय प्रदान करने वाली राम जी को भी श्रेय प्रदान कर रही हैं कि हे राघव, अब आपको ऐसे राक्षसों को नहीं मारना पड़ेगा। कारण उपस्थित हो गया।